मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने तत्वार सूत्र में जो मूल अपना विषय है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध, इस विषय पर थोड़ी चर्चा हमने की थी, बराबर ना। और एक बहुत अच्छी बात वहां पे निकलकर सामने आई थी, जिसको मैं बार बार कहना चाहूंगा आप लोगों से, कि 3 चीजें यहाँ पर कही थी। पहले नंबर, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। दूसरे नंबर, शुद्ध ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो सकता है, अगेन अगेन शुद्ध ज्ञान होता रहता है। और तीसरे नंबर, हर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बदले ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बराबर। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात कर हमने चर्चा में ली थी और इसको थोड़ा अपन ने विस्तार से समझा था। खास उसमें ये विचार किया था कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, बहुत विशेष बात नहीं है। बाकी की 2 बातों में विशेष था। पहले नंबर की ये थी कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो हम पहली बार सुनते हैं, जानते हैं, वो बहुत प्राथमिक लेवल का होता है। और इसीलिए मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि हमारा ज्ञान ही कई बार हमारे ज्ञान पर ताला लगा देता है। मेरी इस लाइन को भली भांति समझिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमें थोड़ा ज्ञान होता है, हमें ये लगने लगता है कि हमें तो ये ग्रंथ आता है, हमें तो ये विषय आता है, और फिर धीरे धीरे हम उसका स्वाध्याय नहीं करते हैं अथवा स्वाध्याय छूट जाता है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम उस विषय की गंभीरता से अध्ययन नहीं कर पाते। इसीलिए उसकी प्रोसेस में बताया, शुद्ध पूर्वक शुद्ध। एक बार पढ़ो, इसका मैंने क्रम पूरा जोड़ा था, आप लोगों को याद होगा। जब बारंबार आप शुद्ध ज्ञान करेंगे, अगेन एंड अगेन शुद्ध ज्ञान, उसके बाद फिर से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो ऐसी पवित्र रुचि वाला, तीव्र झंखना वाला जो शुद्ध ज्ञान होता है, वो शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान में बदल जाता है। और ऐसा आत्मज्ञान फिर धीरे धीरे केवल ज्ञान में बदल जाता है। और केवल ज्ञान वाला जीव अनंत सुखी हो जाता है, जो अपना मूल लक्ष्य है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान से कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। ये लाइन कहने का मतलब। तीसरे नंबर की बात ये थी कि हर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं होता। उसको मैंने वार्निंग रूप में कहा था कि जिनवाणी का कई बार हमारे लिए ज्ञान विचार शून्य ज्ञान होता है। विचार शून्य ज्ञान होता है मतलब कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन सुने हुए का विचार नहीं करते। तो विचार ही नहीं करते तो उसमें शुद्धपना नहीं आता, वो मति ज्ञान के जैसा रह जाता है। मतलब वो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि फरसाण जो होते हैं ना, फरसाण सेव बना, वो चने के लोट से बना। अब उस सेव से आप और आइटम बना सकते हो, बराबर। और इतना नहीं है, साथ साथ ये वार्निंग भी दी वहां पर कि हर चने का दाना सेव नहीं बनता, ऐसे हर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं बनता। कई बार मति ज्ञान होकर ही रह जाता है। मैं यहाँ पर अब 2 बातें कहता हूँ। संसार का मति ज्ञान होकर ही रह जाए तो अच्छा है, और आत्म कल्याण का कारण जो ज्ञान है, ऐसी जिनवाणी का ज्ञान अनिवार्य रूप से शुद्ध ज्ञान में बदलना चाहिए। दोनों बातें समझ में आई। आप गुजरात समाचार भी पढ़ो और समय सार भी पढ़ो, दोनों पढ़ रहे हो, बराबर। दैनिक भास्कर भी पढ़ो और प्रवचन सार भी पढ़ो। तो दैनिक भास्कर का ज्ञान, गुजरात समाचार का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, वो मति ज्ञान बनकर रह जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनवाणी का ज्ञान तो बीज बुद्धि जैसा होना चाहिए कि मैं एक बात बोलूं तो 1000 गुना बढ़ जाए। अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है ना, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि मतलब जितना बोले कम से कम उतना तो रहे, वो कहलाए कोष्ठ बुद्धि।
जितना बोले उससे 10 गुना बढ़ जाए, वो है बीज बुद्धि। और जो बोले वो ही गायब हो जाए, वो कौन सी बुद्धि? बोले वो भस्म बुद्धि। बोला हुआ भस्म हो जाए, सुना हुआ भस्म हो जाए, बराबर। तो जिनवाणी का भस्म बुद्धि से ज्ञान नहीं होना चाहिए, जिनवाणी का बीज बुद्धि से ज्ञान होना चाहिए। बीज बुद्धि से मतलब थोड़ा कहें बहुत जानना, थोड़ा कहें बहुत जानना। ऐसा ना हो कि वो मति ज्ञान ही रह जाए, शुद्ध ज्ञान में ना बदल पाए, बराबर। सब लोगों ने खूब विचार किया होगा। अगली अपन विषय पर चलते हैं। देखो, अगला विषय जिस पे अपन ने चर्चा में लिया था वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को हमने कल ऐसा समझा था कि अवधि ज्ञान, इसके नाम में लिमिटेशन छिपा हुआ है, इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस हमारे मन में होती है उसका खंडन सबसे पहले किया। देखो, हमने बचपन से ही जिनवाणी और पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, हमने लेकिन बचपन से कहानियां पढ़ी है अथवा कहानियां जिनवाणी की सुनी, और अमूमन हर एक वर्तमान युग की कहानी में कोई ना कोई विशेष ज्ञानी मिलता है, अवधि ज्ञानी मिलते हैं। कोई देव अवधि ज्ञानी मिल जाते हैं, कोई मुनिराज अवधि ज्ञानी मिल जाते हैं, और वो हमें अवधि ज्ञान से बताते हैं। तब से हमारे अंदर में अवधि ज्ञान का एक क्रेज छिपा हुआ है, और हम वही अवधि ज्ञान समझ नहीं पाते, इसलिए यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेस ऐप के द्वारा, इन सब के द्वारा हम अपने भविष्य को जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। ज्योतिष के द्वारा ये सब क्या है? ये जो हमारे अंदर में पड़ा हुआ एक अवधि ज्ञान के प्रति आकर्षण है ना, वही आकर्षण हमें ज्योतिषियों के पास लेकर जाता है। वही आकर्षण हमें वो बताता है कि चलो, फेसबुक पे आती है ना, फेस ऐप आती है कि जिसमें आप बूढ़े होके कैसे लगोगे। तो युवान आदमी है और बूढ़ा होके देखता है अपने आप को कि भाई मैं बुढ़ापे में कैसा लगूंगा, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे तो कैसा लगूंगा, मेरे झुर्रियां पड़ जाएंगी तो कैसा लगूंगा। ये क्या बता रहा है? कि हमारे अंदर में ये अव्यक्त को जानने की जबरदस्त इच्छा है, और वो किसके कारण है? वही इच्छा अवधि ज्ञान का आकर्षण हमारे अंदर में उत्पन्न करती है। समझ में आया? तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये सारी इच्छाएं व्यर्थ हैं। आप भविष्य में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं। भविष्य को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, ये भी मिथ्यात्व का चिन्ह है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूं बहुत समझ लेना। अभी मैं थोड़ा सा प्रकरण के अंतर्गत होकर अलग जाकर भी इन चमत्कारिक ज्ञानों के संदर्भ में, अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे केस देखे होंगे जो जैन साधुओं के आए। मैं नाम लेकर ही बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ सब अपने ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले सूरत में शांति सागर का केस हुआ, फिर सुकमाल नंदी का केस हुआ, फिर वहां पे नयन सागर का केस हुआ, फिर यहाँ पर जाइए तो श्वेतांबर में भी ईडर वाले बाबा का केस हुआ। ये सब सारे के सारे केस हुए, और उन केस में क्या हुआ कि साधुओं के ऊपर दुराचार के सीधे सीधे आरोप सिद्ध हुए। सीधे सीधे दुराचार के आरोप सिद्ध हुए साधुओं के ऊपर, दिगंबर साधु, श्वेतांबर साधु। लेकिन उन सब में एक कॉमन फैक्टर कौन सा निकल कर है? अगर आप लोगों ने केस स्टडी की हो तो आपको पता चलेगा कि सारे केसों में ज्योतिष तंत्र मंत्र की बात आई, कि वो ज्योतिष तंत्र मंत्र के बहाने बहन को बुलाया, फिर उसके साथ गलत हरकत की। शांति सागर जी ने भी यही किया, सुकमाल नंदी जी ने भी यही किया, ईडर वाले जो अभी फंसे श्वेतांबर साधु, उनका भी यही रहा। यानी सबके बीच में एक कॉमन फैक्टर कौन सा रहा कि इन्होंने अपने ज्ञान, भगवान जाने उनको कुछ विशेष ज्ञान था कि नहीं था, लेकिन ये जितने भी लोग फंसे क्यों, अथवा आज भी क्यों फंस रहे हैं, सीधा सीधा है। साधु के पास कोई ज्ञान लेने जाए ना तो ज्यादा खुलता नहीं, लेकिन जब खुलने की पर्सनल कब होता है व्यक्ति? जब ज्ञान से ज्यादा इच्छा धन की हो, कि साहब आप तंत्र मंत्र बता दो, कोई ग्रह शुद्धि बता दो, कोई फलाना बता दो, कोई ऐसा बता दो। मतलब क्या कहना चाह रहे? ये अवधि ज्ञान ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ट्रैक से बाहर है, और जब भी कोई ट्रैक से बाहर जाता है
तो उसका दुष्परिणाम दोनों जगह भुगतना पड़ता है। साधु को भी भुगतना पड़ेगा और इस प्रकार से कोई अलग ट्रैक पर जाएगा तो श्रावक को भी भुगतना पड़ेगा। ये केस तो अभी हो गए, ये 4-5 केस लगातार जो मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल में। पहले मैंने इतने नहीं सुने थे। दूसरे और कोई आरोप लगते थे वो बात अलग है, प्रमाद के, शिथिलाचार के वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो सीधे दुराचार के आरोप साधुओं के ऊपर लगने लगे। ये दुराचार के आरोप का कारण सब की सब केस स्टडी पढ़ लो, मैंने सबके नाम लेकर बकायदा बताया, क्योंकि कुछ छिपा हुआ नहीं, सब जगह क्लियर हो चुके हैं कि सब जगह एक ही कारण है। कहीं नरियल देने के बहाने बुलाया, कहीं ग्रह शांति के बहाने बुलाया, कहीं पैसे के लिए बुलाया, कहीं पास होने के लिए बुलाया, ऐसे करके व्यक्तिगत होते हैं तो फिर तमाम जो तमित इच्छाएं हैं वो सामने आती जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसे किसी भी ज्ञान के आकर्षण में आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे उस भविष्य को, अव्यक्त को जानने की इच्छा, ये मिथ्यात्व है। हमें केवल इतना सा जानना है कि इस जिनवाणी के माध्यम से हमारे मोह का अभाव कैसे। हमें अवधि ज्ञानी नहीं बनना। अवधि ज्ञान में बोलो 5 प्रकार के ज्ञान में सबके पॉजिटिव अर्थ हैं। मति मतलब मनन करने वाला, श्रुत मतलब विचार करने वाला, मनपर्य मतलब मन में स्थित ज्ञान, बात को जानने वाला, केवल मतलब संपूर्ण ज्ञान। ये 4 पॉजिटिव अर्थ को बताने वाले हैं। मात्र अवधि शब्द एक ऐसा है जो फंडामेंटली लिमिटेशन को बताने वाला शब्द है। अवधि मतलब सीमित ज्ञान। जैसे कोई बोले कि भैया मेरे पास तो बहुत सीमित पैसा है, मेरे पास बहुत सीमित साधन है, मतलब आचार्यों को ये आपने कभी इस नाम पर गौर किया हो तो आपको खबर पड़े कि ये नाम ही आचार्य ने इस प्रकार से रखा कि भाई तू इसके चकाचौंध में मत आना, तुझे नाम अच्छा लगेगा, तुझे इस ज्ञान का काम लुभाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी प्रकृति में सीमितपना है, मर्यादापना है, ये तेरे लिए हितकर नहीं है। इसीलिए तू केवल ज्ञानी होने के लिए साधना करना, अवधि ज्ञानी होने के लिए नहीं। और मैं तो केवल ज्ञानी होने के लिए भी मत कर, आत्मज्ञानी होने के लिए साधना कर। केवल ज्ञान तो अपने आप उसका अनुकरण करता करता आ जाएगा। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए ये विशेष ज्ञान है, भूत का जान ले, भविष्य का जान ले, छिपा हुआ जान ले, दूर का जान ले, ये सब आपको बड़े, ये सारे बाबा ढोंगी जितने भी बैठे हैं सब ये अपने ऐसे ही किसी ज्ञान का दावा करते हैं और उसके आकर्षण में फंसकर लोग फंस जाते हैं और फिर अपने धन को घुमाते हैं, अपने शील को घुमाते हैं, अपने धर्म को घुमाते हैं। इसीलिए मैं बहुत सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अंदर खाने मुझे सबकी पता रहती है, यहाँ पे जिनवाणी इतनी सुनते हैं लेकिन तो भी सर्वज्ञ की वाणी से ज्यादा वास्तुशास्त्री की बातें अच्छी लगने लगती हैं, ज्योतिष आचार्यों की बातें अच्छी लगने लगती हैं, तंत्र मंत्र निमित्त की बातें अच्छी लगने लगती हैं, ये बातें महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। और ये बात कौन लगने लगती है? कारण क्या है कि ये आश्चर्यकारी ज्ञान के प्रति हमारे अंदर में एक कुदरती आकर्षण विद्यमान है। हमें उस आकर्षण को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये आकर्षण मोह का चिन्ह है। इसीलिए अगर हमें आत्म कल्याण करना है तो हमें कोई भी ऐसे ऊटपटांग ज्ञान की तरफ जानी है। मैं तो कहता हूं जगत में किसी को भी गुरु बनाओ तो सिंपल 2 वस्तु रखो। कौन सी? गुरु से ज्ञान लेना है। क्या लेना है? ज्ञान। और ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? दुनिया भर का ज्ञान नहीं, बराबर। कौन सा ज्ञान? कि गुरु से ज्ञान लेना है और वो ऐसा ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान से आत्मज्ञान हो, सीधी गणित। और दूसरी कौन सी बात कि अगर बन सके तो गुरु कोई भी हो उसकी मर्यादा अनुसार, उसकी भूमिका अनुसार उसकी साधना में सहायता कर सको। वो साधना से छूट जाए ऐसा काम मत करना। आपने किसी गुरु के पास गए, अब देखो गुरुओं की तो छोड़ो, लोग तो मेरे जैसे शास्त्री को भी नहीं छोड़ते। जैसे ही कोई अनजाना व्यक्ति हो, नाम पढ़े पंडित है, शास्त्री है, अच्छा साहब इसका मंत्र बता दो, और मुझे पता भी हो तो भी मैं नहीं बताऊं कि भाई ये ऐसे मंत्र में नहीं बताता, तो काय के शास्त्री है? अरे मैं शास्त्री हूं, बाबा थोड़ी हूं, शास्त्र को पढ़ने वाला शास्त्री हूं।
लेकिन उनको शास्त्रियों शास्त्र ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आप पंडित कहलाते हो ना, आप कोई मंत्र बताओ, आप कोई विधि बताओ, आप कोई जाप बताओ, आप कोई ऐसा बताओ, आप कोई वैसा। अरे भाई, जिनवाणी का एक एक शब्द मंत्र है, जिनवाणी का एक एक शब्द मंत्र है। मेरे पास कईयों के फोन, जो दूर वाले लोग होते हैं, रिश्तेदारों में, जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है कि भाई ये शास्त्री है, पंडित हैं, प्रवचन करते हैं, तो दूर सवेर कहीं कहीं से फोन आते हैं, बोले साहब भक्तांबर विधान के निर्यापन कैसे करते हैं, 14वें श्लोक की हमने साधना की, उसकी समापन की विधि बता दो, उसका मंत्र बता दो, ये बता दो, वो बता दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब सारा जगत सीधी पट्टी पर जाने की बजाय वो गोल 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 भी घूमना चाहता है। इसीलिए ये ज्ञान मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो भी विशेष ज्ञान है, आज के समय में कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, पहले ये नियम समझ लो, कोई भी अवधि ज्ञानी नहीं है। तो आपको इसके लिए क्यों वार्न कर रहा हूं? वार्न इसके लिए करो कि अवधि ज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन कोई अवधि ज्ञान का माइक्रो रूप लेकर आपके सामने आए, क्या कि नहीं साहब हमें विशेष सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है? कि जिस सिद्धि के कारण हम ऐसा कर सकते हैं, जो अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन अवधि ज्ञान का अंश है। ऐसे उस अंश पर भी मोहित होने वाले लोगों की कमी नहीं। इसीलिए सबसे बारंबार ये निवेदन है कि कोई भी इस प्रकार के ज्ञान, आकर्षक ज्ञान में ना पड़े, आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में पड़े। दो के चीज में समझना, अट्रैक्टिव ज्ञान और एक्चुअल ज्ञान, दोनों के बीच अंतर समझना। शुद्ध ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से जो हमें होता है वो एक्चुअल ज्ञान है, और बाकी ये जगत में जो बताया जाता है ये अट्रैक्टिव है। ये क्या है? फेसबुक की वानगी है, दिखेगी, स्वाद नहीं आएगा, और खाने जाओगे तो मोबाइल फूटेगा, मुंह में कांच चुभेगा, वो अलग। समझ में है कि नहीं है? फेसबुक की वानगी समझ गए ना, कि फेसबुक पे किसी ने कोई फूड का फोटो रखा और आपने उस पर लाइक ठोक दिया, पेट में कुछ नहीं किया, कर्म बना अलग। पॉइंट समझ में है ना? तो ये सारे ज्ञान के चक्कर मत पड़ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अवधि ज्ञान, 5 ज्ञान में से एक अवधि ज्ञान ही ऐसा है जिस ज्ञान का नाम आचार्य ने नेगेटिव रखा, नकारात्मक रखा। नकारात्मक रखा मतलब समझ गए ना, कि सबके पॉजिटिव अर्थ निकलते हैं और अवधि ज्ञान का नेगेटिव अर्थ निकलता है। ख्याल में आया? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रश्न भी आया था कि अवधि ज्ञान को तो अच्छा कहा जाता है, आप बुरा क्यों कह रहे हो? इतने इतने उसके प्रति आप नेगेटिव क्यों? मैंने कि उसके नाम में ही नेगेटिव बना। एक एक प्रश्न है कि शास्त्रों में तो अवधि ज्ञान अच्छा कहा जाता है ना, अच्छा होगा, वो मुनिराजों ने कुछ अच्छा प्रयोग किया होगा, उसको मैं अभी क्या कहते हैं साइड में रखता हूँ, पवित्र लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, तो जो एक कॉमन बात कर रहा हूँ उस पर बात है कि आचार्यों ने नाम ही नेगेटिव रखा है, लिमिटेड ज्ञान। क्या है रखा है इसका नाम? लिमिटेड नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज शब्द क्या बताता है? ये उसकी नेगेटिविटी को बताता है। अब जिसकी प्रकृति में ही नेगेटिविटी हो, उसमें आप पॉजिटिविटी की इच्छा रखो, कहां से ठीक है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? कोई एग्जाम में आपके पीछे बैठा हो और ये कह रहा हो कि नहीं साहब हम तो बहुत कम पढ़ के आए भैया, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बस सीमित अध्ययन वाले हैं, और आप देखो मेरे बाजू में सीमित अध्ययन वाला बैठा, लिमिटेड पढ़ने वाला बैठा, आपको ये जानकर उसकी शरण लेने का भाव होगा कि शरण छोड़ने का भाव होगा। लेकिन यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं? अवधि ज्ञान कह रहा है कि आई एम लिमिटेड नॉलेज, और तुम्हारी प्रकृति अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो भी हमें क्या अच्छा लग रहा? वो लिमिटेड नॉलेज अच्छा लग रहा। मतलब ये हमारी मूर्खता है, बराबर। फिर भी 5 ज्ञान में से एक ज्ञान वो है इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, उसका मैं खंडन नहीं करता, लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट अपने आप में नहीं है, उसके माध्यम से कोई शुद्ध ज्ञान करे। प्रश्न समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई साहब इसका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्रों में एग्जाम्पल आते ना कि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने अवधि ज्ञान से किसी के पूर्वभाव बताए, बराबर। क्या बताए? पूर्वभाव। और पूर्वभाव में ये बताया कि पहले कुत्ते की पर्याय में था, ये बिल्ली की पर्याय में था, ये बंदर की पर्याय में था, इसने मुनिराज को आहार दिया, इसने मुनिराज को क्या कहते हैं आहार दान को देखा, एक प्रतिज्ञा की, और उसके परिणाम स्वरूप राजा बन गया, महाराजा बन गया, वगैरह वगैरह। तो ये सब अवधि ज्ञान के द्वारा बताया। क्या बताया?
अवधि ज्ञान के द्वारा बताया। और ये सुनकर वो कोई भद्रजीव होता है ना, भद्रजीव, ओ हो, एक शुभ कार्य का इतना बड़ा फल होता है और एक अशुभ कार्य का इतना बुरा फल होता है, तो अशुभ छोड़कर शुभ करे और दीक्षा ले और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो अवधि ज्ञान ने काम किया ना, बोलो अवधि ज्ञान ने काम किया ना? बोले नहीं, मात्र अवधि ज्ञान ने काम नहीं किया। किसने काम किया? अवधि ज्ञान ने तो इंफॉर्मेशन दी, श्रुत ज्ञान ने इम्प्लीमेंटेशन किया। समझे? अवधि ज्ञान तो मतलब मोबाइल में पड़े हुए शास्त्रों की भांति है, फीड हो गया, जैसा है वैसा बता देता है। लेकिन पढ़ने का काम, सुधरने का काम वो तो शुद्ध ज्ञान से ही हो रहा है। ये जो निर्मल वेद ज्ञान का भाव हुआ कि अहो इतने दुख हुए, इतने संकट हुए, इतनी तकलीफ हुई, अब मुझे आत्मा का विस्मरण नहीं करना है, ये जो निर्णय है ये अवधि ज्ञान ने नहीं किया, ये किसने किया? श्रुत ज्ञान ने किया। इसीलिए जो शास्त्रों में अवधि ज्ञान की थोड़ी बहुत महिमा है, वो भी डायरेक्ट नहीं है, वाया श्रुत ज्ञान है। यानी अल्टीमेटली महिमाशाली कौन रहा? श्रुत ज्ञान रहा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो महिमाशाली वस्तु है वो हमारे पास में है, और आज के समय में जो नहीं है वो समझ लो महिमाशाली भी नहीं। ये मुद्दे की बात है। क्लियर? देखो जरा इसको अपन थोड़ा और समझ लेते हैं। अवधि ज्ञान को क्या कहा गया है कि वही बात है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को मर्यादा लिए। किसको लिए? मर्यादा, लिमिटेशन लिए। मतलब सारे द्रव्य को नहीं जानेगा, सारे क्षेत्र को नहीं जानेगा, सारे काल को नहीं जानेगा, सारे भाव को नहीं जानेगा, और किसको जानेगा? रूपी पदार्थ मात्र को जानेगा। और ऐसा वह ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता के बिना होता है। यानी अवधि ज्ञान में क्या होता है वो थोड़ा समझना। जैसे आपने एक बहुत प्रसिद्ध दृश्य देखा होगा पंच कल्याणकों में। पंच कल्याणकों का एक प्रसिद्ध दृश्य आता है ना, कैसा कि वो आता है, क्या कहते हैं, जन्म कल्याणक का समय होता है ना, तो अचानक घंटे बजने लगते हैं, सिंहासन सौदर इंद्र का कांपने लगता है, बराबर। तब इंद्र दिमाग लगाता है, अच्छा अच्छा क्या हुआ, तो फिर ऐसे ऐसे करता है वो, हाँ हाँ, अरे रे रे उत्सव मनाओ, भगवान का जन्म हो गया, जन्म हो गया। तो ऐसे ऐसे करके नहीं लगाती है, तो हमने अपनी कल्पना की है। एक्चुअल में अवधि ज्ञान की एक प्रोसेस होती है। अपने शरीर के देखो, ये होते हैं ना अंग, नाभि के नीचे वाले अधोअंग कहलाते हैं, और नाभि के ऊपर वाले कैसे कहलाते हैं? उत्तम अंग। तो सम्यक ज्ञानी देवादि गतियों के जो होते हैं अवधि ज्ञानी जीव, उनके ऊपरी हिस्से में कुछ शुभ चिन्ह होते हैं। शुभ चिन्ह होते मतलब क्या? शंख बना होगा, चक्र बना होगा, बराबर, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये शुभ चिन्ह होते हैं। तो जब भी अवधि ज्ञानी को अवधि ज्ञान का प्रयोग करने का विकल्प होता है, ध्यान रखना, ये मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि मति श्रुत ज्ञान कांस्टेंट चलने वाली प्रोसेस है। जैसे फोन होता है ना, फोन जैसे ही आपने लिया, अब इसमें फोन की इनकमिंग और आउटगोइंग, ये आप अगर फोन चालू है तो अपने आप वो चालू रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज देखने के लिए आपको विकल्प ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब जाके क्या करो, पहले मोबाइल नेट ऑन करो, और मोबाइल नेट ऑन करोगे तब जाके वो व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे, बराबर। ये बात अलग है कि हमें वो व्हाट्सएप मैसेज इतने प्रिय होते हैं कि हम 24 घंटे मोबाइल नेट ही एक्टिव रखते हैं, कारण कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज आके निकल जाए और हम लेट हो जाए रिप्लाई करने में, है? दिन में देखोगे तो पता चलेगा कि कचरा ही होता है, बराबर। इसीलिए तो ये अवधि ज्ञान, ये कॉलिंग के जैसा नहीं है चालू चालू रहे, ये मैसेज के जैसा है कि आप चालू करना चाहो तो चालू हो, और नहीं करना चाहो तो बंद रहे। 10 दिन आप मोबाइल का नेट बंद कर दो तो मोबाइल को कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साहब आप मेरी बैटरी इतनी ज्यादा चल रही है, आप कंजम्पशन क्यों नहीं करते, नेट क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी भर भी उसका नेट नहीं खोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवधि ज्ञान ऐसा है, मुनि राजों के पास ऐसे अवधि ज्ञान होता है। मोस्टली वो अपने अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते। अगर करने का विकल्प हो तो कनेक्शन कैसे मिले?
तो अवधि ज्ञान की नेटवर्किंग कैसे चालू होती है उसकी शास्त्र में विधि बताई है। जैसे अपन ने वो एंड्रॉइड में होता है ना, ऐसे करके शटर पाड़ते हैं फिर मोबाइल ऑन करते हैं, ऐसे अवधि ज्ञान वाले अपने शरीर के जो शुभ चिन्ह होते हैं ना उन पर फोकस करते हैं, और जैसे ही फोकस करते हैं तो उनको अपने आप ज्ञान होता है। मतलब ये एक प्रकार का कोई भी चिन्ह हो, वो शुभ चिन्ह एक प्रकार में एक विधि है, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि 66 दिन तक भगवान अभिवीर शासन जयंती निकले ना, बहुत गजब बात कि केवल ज्ञान हो गया वैशाख कृष्ण दशमी के दिन, और उसके 66 दिन तक समोसरण बन रहा है, सभा लग रही है बराबर, और सौधर्म इंद्र के जैसा व्यवस्थापक, उसको ये विचार नहीं आ रहा कि मैं जाके कारण खोजूं कि भाई ये दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हो रही। आज आप कल्पना करके देखो कि मैं, आप पूरी क्लास में बैठे हो बराबर, और मैं ऐसे बैठा रहा हूं बराबर, ऐसे बैठा रहा हूं, आवाज नहीं आ रही हो आपको, तो मोबाइल पे मैसेज चालू हो जाएंगे, पंडित जी क्या हो रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रही, वहां से कोई कनेक्शन देखेगा, कोई कुछ करेगा, सारे व्यवस्थापक ऊंचे नीचे हो जाएंगे। क्यों साहब, 5 मिनट आवाज नहीं आए तो, यहाँ 66 दिन तक नहीं आई, लेकिन इंद्र की बत्ती नहीं जली, और 66वें दिन बत्ती जली, यार पता तो करे प्रवचन हो क्यों नहीं रहा, दिव्य ध्वनि क्यों, तो अवधि ज्ञान लगाता है। मतलब 66 दिन तक अवधि ज्ञान होते हुए भी लगाने का विकल्प नहीं आया, ऐसी अवधि ज्ञान की योग्यता कहलाती है कि वो अपने आप नहीं होता, फोकस करना पड़ता है। मति श्रुत ज्ञान कैसा होता है, अपने आप होता है। ये दोनों की प्रकृति में अंतर है, बराबर समझ में आया। तो 66 दिन तक वहां पे ऐसे, जब घंटानाद वगैरह होता है तो उन्हें अब विकल्प आता है कि भाई हम पता करें कि क्या होता है, तो जैसे ही उन्हें वो विकल्प आता है वो अपने शरीर के शुभ चिन्हों की तरफ फोकस करते हैं, और फोकस करने पर अपने आप, देखो समझना, अपने आप, जिसे अपन बोलते हैं इंट्यूशन, इंट्यूशन भी शब्द उतना पूरा नहीं है क्योंकि उसमें मन की सहायता रहती है, अपने आप आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त होता है, और बिल्कुल दर्पण की भांति उन्हें कारण समझ में आने लगता है कि ये चीज ऐसी हो रही है, बराबर। तो ये अवधि ज्ञान की प्रोसेस है, इसीलिए अवधि ज्ञान को कहा जाता है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना। देखो समझ में आया, अवधि ज्ञानी मुनिराज भी होते हैं ना, तो सारे अवधि ज्ञानी मुनिराज सबको बताते नहीं पड़ते कि तुम पिछले जन्म में कुत्ते थे, तुम बिल्ली थे, तुम ये थे ना वो थे, हजारों लोग आते हैं, सबको देखकर ये विकल्प नहीं होता कि सबका पूर्व भाव बता दे। किसी किसी की जब पात्रता होती है और अंदर में उन्हें प्रेरणा लगती है तो उन्हें वो बताने का विकल्प होता है, वो बात अलग है। बाकी सामान्यतः ये अवधि ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञान का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करते। समझ में आया, तो ये चीज को थोड़ा विचारिएगा। अब आगे अपन चलते हैं ना, आत्मा से होने वाला ज्ञान वो क्या कहलाता है, अवधि ज्ञान कहलाता है। स्पष्ट जानना भी मैंने आपको बताया कि क्लियर क्लियर जानते हैं। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है, देखो मन पर्याय ज्ञान ये भी बड़ा गजब है। पहले नंबर तो इसको ये समझना कि ये मात्र मुनियों के ही होता है। किसको होता है, मुनियों के ही होता है। मनः पर्याय कि जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, पहले समझना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठे बैठे अभी तो वीडियो कॉलिंग हो गई है, पहले वीडियो कॉलिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी ना, तो क्या होता था कि मैं बैठे बैठे ये विचार करूं कि भाई सिलवानी में क्या हो रहा है, बराबर, कहाँ पे, सिलवानी में क्या हो रहा है। अब अभी वीडियो कॉलिंग है, पहले नहीं थी, तो हम क्या करते थे, बोले हम मन में कोई विचार करते थे, विचार करते थे कि नहीं, जैसे मैं सोचूं कि मेरा घर, तो मेरे अंदर में एक चित्र बनेगा। अब अगर मैं ऐसे बैठे बैठे मन में विचार कर रहा हूँ कि मेरा घर कैसा है, मेरे माँ पिताजी कैसे हैं, बराबर, सिलवानी गांव कैसा है, मेरे संबंधी कैसे हैं, तो एक दिमाग में चित्र बनता है। तो मन पर्याय ज्ञानी उस चित्र को कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो चित्र भी रूपी है ना, वो चित्र भी क्या है, रूपी, अरूपी तो नहीं। तो मन में स्थित रूपी पदार्थ के ज्ञान को, किसी को, मन में स्थित रूपी पदार्थ के ज्ञान को मना पर्याय ज्ञान जान लेता है। किसके बारे में, रूपी पदार्थ के ज्ञान को। देखो
अगर मैं बैठे बैठे आत्मा का अनुभव कर रहा हूं तो मना पर्याय ज्ञानी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आत्मा का अनुभव रूपी नहीं है, आत्मा अरूपी है। तो अरूपी आत्मा मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं होता है, लेकिन रूपी पदार्थ मन पर्याय ज्ञान के विषय बन सकते हैं। तो मैं दुकान का विचार करूं, धंधे पानी का विचार करूं, कोई प्रिय का विचार करूं, कोई शत्रु का विचार करूं, कोई खाने पीने की चीज का विचार करूं, स्विट्जरलैंड का विचार करूं, संगीत का विचार करूं, ये जो भी मेरे अंदर में रूपी संबंधी विचार आएगा, मन पर्याय ज्ञान उस ज्ञान को पकड़ लेगा। बराबर समझ में आया? लेकिन लेकिन और किसी को नहीं, अरूपी आत्मा के अनुभवन को वो नहीं पकड़ पाता है। ये एक नंबर का पॉइंट हुआ इसमें। दूसरे नंबर, अब जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप में विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, यानी देखो हम आज अपने बेटे देखो कैसे समझना कि जैसे वेदांश है ना, वेदांश वो 20 बरस का होगा तब कैसा लगेगा। अगर मैं विचार कर रहा हूं, अब देखना, एक तो मैं अभी वेदांश को विचार कर रहा हूं, मेरे मन में वेदांश का जो चित्र आया, अब मैं 20 साल का होऊंगा इनके बराबर, मैं मतलब हो गया 50 साल का और वेदांश हो गया 20 साल का। तब जब मैं 50 साल का होके अपने मन में अपने 20 साल के बेटे को याद करूंगा, तो आज भले ही वो नहीं विचार पा रहा हूं, अवधि ज्ञानी क्या विचारेगा, मेरा बेटा जब 20 साल का होगा तो बेटे के एंगल से विचार कर रहा है। लेकिन मना पर्याय ज्ञानी किस एंगल से विचार कर रहा है कि जब मैं 50 साल का होकर अपने बेटे का विचार करूंगा तो मेरे मन में मेरे बेटे का चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको मना पर्याय ज्ञानी पकड़ लेगा। पॉइंट समझ में आया? अवधि ज्ञानी 20 साल बाद के वेदांश को कैसे जान रहा है और मना पर्याय ज्ञानी 20 साल बाद के वेदांश को कैसे जान रहा है। अवधि ज्ञानी डायरेक्ट 20 साल बाद कैसा होगा वो जान लेगा, जबकि मना पर्याय ज्ञानी बात 20 साल बाद में कैसा विचार करूंगा उस विचार को मूर्त रूप में पकड़ रहा है, जटिल रूप में या सरल रूप में। सरल और जटिल का सीधा सीधा मतलब है जैसा आज है वैसा का वैसा जानना हो सरल, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना कि सीधा सीधा आज जैसा 20 साल बाद थोड़ी रहेगा, लेकिन जैसा भी रहेगा उसको भी वो मना पर्याय ज्ञानी जान सकते हैं। इसको ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान के नाम से समझा जा सकता है। कौन से ज्ञान के नाम से? ऋजुमति और विपुलमति। पॉइंट समझ में आया? तो फिर से एक बार विचार करिएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तो मना पर्याय ज्ञान में भी रहेगी। समझ में आया? क्योंकि मना पर्याय ज्ञानी भी असीमित नहीं जानते, अनंत नहीं जानते, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा के साथ ही जानते, इसलिए ये तो रहेगा। लेकिन अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान कैसे विशेष हुआ कि दूसरे जीवों के मन में स्थित रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ पांच इंद्रिय के विषय संबंधी जो पदार्थ है उनको वो पकड़ लेता है। और उनको कैसे पकड़ लेता है? वर्तमान में जान रहा हूं उसको तो पकड़ ही रहा है, भूत में कैसा जानता था और भविष्य में कैसा जानूंगा इसको इस रूप में भी पकड़ता है। अब देखो सीधी जैसी वस्तु, अब ये मोबाइल है इनके बराबर, अब मैं 20 साल बाद भी इस मोबाइल को विचार करूंगा तो उस मोबाइल के रूप में करूंगा, इसमें तो बदलाव नहीं होगा, तो ये हुआ सीधा सीधा ज्ञान। लेकिन पुत्र पुत्रादि का ज्ञान, 20 साल मेरे सपनों का भारत, ये 20 साल बाद कैसा होगा, अब वो अभी है नहीं है, लेकिन हम अमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकता है? मना पर्याय ज्ञानी जान सकता है। बराबर? अब और उनको जानता कैसा है? बोले स्पष्ट, धुंधला धुंधला नहीं, धुंधला धुंधला नहीं। जैसे हम आज अपने मन की चीज को बड़े क्लियर जानते हैं ना, बड़े क्लियर जानते हैं कि क्या मेरे मन में चल रहा है, ऐसा उनको पहले क्या जाना था और भविष्य में क्या जानोगे ये भी बड़ा क्लियर क्लियर जानता है। इसीलिए इस ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना, मना पर्याय ज्ञान मात्र मुनियों में ही होता है। एक चीज में इसको आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें और कोई ज्ञान हो चाहे ना हो, मना पर्याय ज्ञान जरूर हो जाए। एक बार मना पर्याय ज्ञान हो जाए तो सबकी बैंड बजा देंगे। समझ में आया? सबका क्या बता देंगे कि कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, सबको एक एक की क्या कहते हैं हैसियत बता देंगे, उनको उनकी औकात दिखा देंगे वगैरह वगैरह। देखो
ये सबसे बड़ा खतरनाक डिसीजन है, क्योंकि आप, इसीलिए बोला विशुद्धि के बिना अगर आप ये जान जाओगे कि ये मेरे बारे में क्या जानता है तो आप दुखी हो। वीतरागी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कुदरत ने व्यवस्था दी है कि मना परे ज्ञान मात्र मुनियों को होता है। मैं एक पर्सनली आप सबको सजेस्ट करता हूं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। प्लीज इस चीज को बंद करो। हम फोन पर भी चर्चा करते हैं, वो क्या कह रहा था मेरे बारे में, वो क्या कर रहा था मेरे बारे में, मतलब हमको हमारे बारे में इतनी ज्यादा वो रहती है इच्छा। देखो ये होता क्या है, व्यक्ति को अपने कामों पे पूरा भरोसा रहता है, कामों पे पूरा भरोसा रहता है मतलब समझ गए ना, कि काम तो खोटे ही कर रहा है, काम तो क्या करेगा वो खोटे ही करेगा, क्योंकि उसे अपने काम पे कॉन्फिडेंस है कि ढंग के काम तो कोई करते नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशन कैसी होती है कि मैं खोटा करूं लेकिन लोग मेरे बारे में खोटा ना कहें। अब इतना भी वो समझ ले कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो लोग गलत कहेंगे तो भी शांति हो जाए, लेकिन वो यहाँ पे और मैनिपुलेशन करता है कि मैं खोटा करता जाऊं, मैं अनुचित काम करूं लेकिन लोग मुझे उचित रूप में सम्मान दें। अब वहां पे ऐसा होता है कि कुछ लोग तो मुंह पे कह जाते हैं तो वो भड़क जाता है, तब ये कहता है गलत सब करते लेकिन हम कह के क्यों गए। और कभी कभी कोई इससे कह के नहीं जाता, दूसरों से कहता है तो उनसे पूछता है बोलो क्या कह रहे थे, बोलो क्या कह रहे थे। तो मैंने तो ये बहुत अनुभव किया है कि कभी कभार अचानक कारण बिना से किसी का फोन आ जाए, बहनों में ज्यादातर ये होता है, लेडीज में कि कारण वगैरह किसी का फोन आ जाए तो समझ लो कि उन्हें इस चीज का रस है कि फलाना तुम्हारे पास आया था वो क्या कह रहा है। ये सब कपट के चिन्ह है। आप दूसरा मेरे बारे में क्या जान रहा है, क्या जानता है, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। आप तो बड़ी शांति से आत्मा की ज्ञान ध्यान आराधना करो, उससे आपका भला होगा। दूसरा क्या तेल लेने जाए, आदमियों का ठिकाना क्या है, कल कुछ कहते हैं आज कुछ कहते हैं, कल कुछ विचारते हैं आज कुछ विचारते हैं, और ऐसे जो क्षणिक क्षणिक में शराबी जैसे भूल जाता है कल क्या बोला था, आज का कल तक जो बहुत प्रिय लगता था आज वो जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं होती, कल तक जिस जो बहुत अप्रिय लगता था आज वो जन्मदर्श मित्र हो जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के विचार की वैल्यू नहीं है, भगवान ने जो कहा है उसकी वैल्यू है। इसीलिए कोई मेरे बारे में क्या जानता है इसकी चिंता मत करो, बस मैं अपने आप को सही से जान लूं ये चिंता करो। मन परे ज्ञानी मुनि आज भी दुनिया को जानने नहीं जाते, अपने को जानते हैं। जय जिनेन्द्र।